तीन चीजें संगठन चलाने के लिए आवश्यक है। जी जी। क्या क्या? एक आपके उद्देश्य, दूसरा आपका कार्य प्रणाली, काम करने का तरीका, और तीसरा काम करने वाले लोग, शख्सियात। शख्सियात जी जी, शख्सियात, हर कोई नहीं, शख्सियात। हाँ। जो जिनकी काबिलियत, जिनका डेडिकेशन, जिनकी मतलब हर अदा जो है वो समाज के लिए फायदेमंद हो, ऐसे लोगों का आपको सिलेक्शन करना होगा। मैं वासिद कुरैशी, नवलगढ़, राजस्थान। काफी दिनों के बाद में वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित और हाजिर हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने एक स्टेटमेंट और स्टेटस लगाया था कि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है, क्लोट वगैरह है, तो धीरे धीरे वो रिकवरी होगी। तो मम्मी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उसके लिए उनकी खिदमत में, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आज नए मेहमान के तौर पर आप देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिस तरीके से मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री साहब का नाम चलता है और जिस तरीके से ये लोगों की सेवाएं करते हैं, लोगों की खिदमत के अंदर अपने आप को हाजिर रखते हैं, वह काबिल तारीफ है। ना कोई अल्फाज है, ना कोई शब्द है। मौलाना, सबसे पहले तो चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत, इस्तकबाल है। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षाविद जो होते हैं और शिक्षा के साथ साथ में जो समाज में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा और समाज सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के विचार और इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का एक मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है। आज मौलाना से एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, उनके विचार जानना चाहेंगे। मौलाना, समाज सेवा के माध्यम से देश और प्रदेश में आपका नाम है और आप जमीयत उलमाए हिंद में पिछले 17 सालों से राजस्थान महासचिव के पद पर यथावत है। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, उसके लिए आपको खूब मुबारकबाद, शुभकामनाएं। शुक्रिया। अगला मेरा सवाल आपसे यह रहेगा मौलाना कि कुरैश बिरादरी भारतीय मुसलमानों के एक बड़ी बिरादरी है, आपका भी ताल्लुकात कुरैश बिरादरी से है। मैं कुरैश बिरादरी की सामाजिक तालीमी प्रगति में और आपसे उसके ऊपर आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, भारत में मुसलमानों की जो सामाजिक, आर्थिक और तालीम के क्षेत्र में जो स्थिति है, तकरीबन उतनी ही या उससे कुछ काफी कमजोर जो है वो कुरैश बिरादरी की भी है, वो उससे कुछ अलग नहीं है। मुसलमानों की जो बिरादरियां तरक्की याफ्ता, अगर कोई बिरादरी मुसलमानों में अगर तरक्की याफ्ता मिलती हो, तो अगर ढूंढी जाए जी, तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है, ये मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भारत जो तकसीम हुआ, बंटवारा जो हुआ भारत का, जी, तो उसमें जो तरक्की याफ्ता जो बिरादरियां थी या लोग थे, वो सारे के सारे शिक्षित वर्ग था और बिजनेसमैन थे और गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर बड़े ऊंचे ओहदों पर थे। वो सारे के सारे पाकिस्तान पलायन कर गए। जी, यहाँ जो लोग बचे हुए हैं, बचे रह गए, वो सारे के सारे तकरीबन मतलब बैकवर्ड क्लास, पिछड़ों से ही ताल्लुक रखते हैं। उनमें से एक कुरैश बिरादरी भी है। जहां तक कुरैश बिरादरी पर अगर आप बात करें तो मैं सर्वाधिक तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में भी मौजूद दूसरी बिरादरियों के मुकाबले में काफी हद तक कुरैश बिरादरी के लोग जो है वो जीवन के सभी क्षेत्रों में काफी पिछड़े हुए माने जाते हैं। उनके पास जो ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो काम है उनका, जो उनके पुरखों से करते आए हैं, जिसकी उनकी पहचान है, वो मवेशियों का काम है या मवेशियों का पशुपालन है या पशुओं का कारोबार है या गोश्त का कारोबार है वगैरह, ये काम पारंपरिक रूप से उस बिरादरी से जुड़ा हुआ है। जी, वो बिरादरी ये काम करती रही है और आज भी कुछ हद तक लोग करते हैं। समय के साथ उसमें बदलाव आया है, जी, जी, लेकिन अभी भी ज्यादातर वही बिरादरी इसमें काम में ज्यादा उनका होल्ड है। जी, जी, तो ये अपने आप में जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, पशुपालन, पशुओं का बिजनेस, तो आधुनिक भारत में और आधुनिक दुनिया में ये अपने आप में एक पिछड़ा हुआ कार्य है, बिजनेस है। जी, तो उसी तनासुब से कुरैश बिरादरी के अंदर शिक्षा की बहुत ही दयनीय स्थिति है जी, जी, और
जब शिक्षा में कमी है तो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ना और अपना सिक्का कायम करना ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। कहीं-कहीं, कहीं-कहीं करोड़ों की आबादी के अंदर कहीं-कहीं एक आधा कोई किसी अच्छे बैकग्राउंड की वजह से जी, जी। कोई परिवार या कोई कुछ लोग गिने-चुने जिनको उँगलियों पर गिना जा सकता है, वो किसी ऊँचे ओहदे पर या किसी पद पर या किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय उनका कार्य हो सकता है। बाकी ओवरऑल पोज़ीशन बहुत दयनीय है और उसको इस बिरादरी के नौजवानों को जी। खुद को आगे लाने के लिए और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो कंपटीशन मार्केट है, उसमें अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि स्थिति नाज़ुक है और दयनीय है। हाल ही में 15 तारीख को जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का 100 सालाना जश्न मनाया गया है। जिस संगठन की मैं सेवा के माध्यम से मैं राजस्थान स्टेट में सेवा करता हूँ, उसका नाम है जमीयत उलमा हिंद। जी, बिल्कुल। भारत का सबसे बड़ा, प्राचीन और सबसे मजबूत संगठन है आज जी, भी। जी, जी। मैं राजस्थान में प्रदेश महासचिव के तौर पर सेवा करता हूँ समाज जी, की। जी। वहाँ ये बिरादरीवाद नहीं है। वहाँ मुसलमान जो है, वो उसको एक बिरादरी मान करके कार्य किया जाता है। अच्छा। वहाँ बिरादरीवाद नहीं होता है कि ये फला बिरादरी से है, ये बिरादरी से। जमीयत उलमा हिंद का जो मोटो है, जी। वो देश की सेवा और मुसलमानों का कल्याण और उनकी रक्षा है। जमीयत उलमा हिंद को भी 1919 में बनी थी जी। और उसको भी 100 साल पूरे हो गए। बहुत सारी संस्था और संगठन ऐसे हैं जिनको 100 साल पूरे हो गए हैं। बहुत सारे हैं, आरएसएस को भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। जी, जी। तो मुझे कई बड़े-बड़े संगठनों में कार्य करने या उनके इस तरह के जो 50 वर्षीय गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली जी, जी। या 100 साला प्रोग्रामों में मुझे भी उपस्थित रहने का या हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी। वहाँ आमतौर पर ये होता है कि जश्न जब मनाया जाता है, जबकि आपके पास 100 साल का सेवा का कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, अच्छा, अच्छा। कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो। जी। संगठन बनाने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको ये तय करना होता है कि संगठन का उद्देश्य क्या है। जी। उसको उर्दू में कहते हैं अगराज व मकासिद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। जी, जी। दूसरे नंबर पे ये बताना होता है कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपके पास कार्य योजना क्या है, कार्य योजना क्या है, तरीक़ेकार क्या है, जी। ये दिखाना पड़ता है। फिर जिस कौम के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस सर्कल में भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी इलाके में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी गांव में काम कर रहे हैं, किसी बिरादरी में काम कर रहे जी, हैं जी। या किसी समुदाय विशेष के लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी स्थिति क्या है? जी। किस वक़्त जब आप उस संगठन की स्थापना करते हैं। संगठन की स्थापना के वक़्त की जो स्थिति है, उसके बाद कुछ वर्ष गुजरने के बाद आपको ये भी बताना होता है कि भई आपने जिस उद्देश्य के लिए ये संगठन बनाया था और जो आपने कार्य योजना बनाई थी, उस कार्य योजना कितनी सफल रही जी। और वो उद्देश्य किस हद तक हासिल हुए, ये भी आपको बताना होगा। जी, जी। यानी इसको कहते हैं आप एक इतिहास। दूसरा आपको ये भी फिर उसके आगे-आगे जैसे-जैसे समय बदलता है, जी, जी। समय परिवर्तनशील है। जब ज़माना बदलता है तो हर व्यक्ति, हर समाज और हर देश को नई परिस्थितियों का और नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जी, जी। तो वो जो नए बदलाव में जो नई चुनौतियाँ आती है, उन चुनौतियाँ कब आई, कैसे आई, 100 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत लंबा कई होता है। पीढ़ियाँ गुज़र जाती हैं। जी, जी। तो वो जो बदलाव आए, जो चुनौतियाँ आई, उनका आपके संगठन ने किस तरह मुकाबला किया, उनसे आप किस तरह निपटे और अपनी कम्युनिटी को आपने किस तरह दिशा दिखाई जी, और जी। आपके प्रयासों का क्या परिणाम आया। जी। ये आपको 100 साल का ट्रैक रिकॉर्ड
आपका सामने आना चाहिए। वो आने का तरीका ये है कि आप उस 100 साल के अंदर में, जब आपने 2024 में 1924 में या जिस साल में भी इस संगठन की स्थापना हुई है, 1924 में, लाइक जी मेरे जी ख्याल से जी 22 या 24 में, तो जो स्थापना हुई थी उस वक्त के हालात बता करके, प्रमुख उद्देश्य बताकर, और उन हालात में संगठन ने किस तरह काम शुरू किया जी और संगठन ने कैसे कैसे योजनाबद्ध तरीके से काम किया, उसके क्या परिणाम आए, उसका एक इतिहास दस्तावेज की शक्ल में आपको 100 साल पूरे होने पर सभा पटल पर रखना चाहिए। आपकी उपस्थिति नहीं थी वहां पे? एक पटल पर रखना चाहिए। जी नंबर 2, जो आपके संगठन के बानी थे, यानी जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, जी उनके ऊपर उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि, उनकी काबिलियत, उनका विचार, उनकी कुर्बानियां जी जी और उसके परिणाम, उसके ऊपर भी एक किताब उनकी जीवनी पर भी आनी चाहिए कि उनकी जिंदगी के ये पहलू थे। जी जी आमतौर पर यही होता है। हाँ हाँ उसके बाद पूरी 100 साल में जो जो बदलाव आए, जो चैलेंजेस आए, हमारे देश में भी दरियाए झेलम में अनगिनत लीटर पानी बह गया है। जी जी बहुत बदलाव आए हैं। आज़ादी आई, हिंद मुल्क तकसीम हुआ, तकसीम के बाद जो हालात पैदा हुए, उसके बाद एक 100 साल में पता नहीं क्या क्या बदलाव आए। उन बदलाव में आपके संगठन का क्या रोल रहा, यानी, और वो सब आपने प्रस्तुत करना चाहिए दस्तावेज की शक्ल में। जी जी यानी फिर जो 100 साल कोई ऐसा था नहीं कि भैया जी रशीदुद्दीन से लेकर के आज के जो सदर साहब हैं वहां तक सीधी कनेक्शन आ गया है। जी जी बहुत सारे लोग आपके संगठन के सदर रहे होंगे, या बिल्कुल सरखेल रहे होंगे, या आपके सरबराह रहे होंगे। उन सरबराहों की जीवनी पर भी आपने कोई दस्तावेजी सबूत रखनी चाहिए, जी जी है कि नहीं? फिर आपने ये बताना चाहिए कि हमने 100 साल में इतनी प्रगति की है, और भारत में कुरैश बिरादरी का सर्वे आपने सामने रखना चाहिए कि भाई वो इतनी तादाद में है, इतने इलाकों में रहती है जी नहीं, उसकी उनके उनका सर्वे ये है, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति ये है नहीं, और जो हमने कार्य किया है उसका क्या परिणाम आया है, जी और जो आगे बचा हुआ कार्य है उसके लिए आपके पास क्या कार्य योजना है जी जी भविष्य की। भविष्य के लिए, जी आपके पास योजना क्या है, वो आपने सामने रखना चाहिए। जी आपको ये बताना चाहिए कि भाई सामाजिक उत्थान का मतलब क्या है। जी क्या कुरैश बिरादरी की शिक्षा की जो पोजीशन थी वो 100 साल में कितनी बदली है, आप उसका कोई चार्ट दे सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आपके पास पूरे पीरियड में कंटिन्यू आपके पास जो है ना लीडरशिप रही है, जी यानी आपको ये बताना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं तो वहां उपस्थित नहीं था, जी जी मेरा बिजी शेड्यूल था और मुझे बुलाया भी नहीं गया था, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, न पेश किया गया, न उसका वो क्या कहते हैं, लोकार्पण कहते हैं, क्या कहते जी हैं जी उसको, उसका वो करते हैं ना इनाउग्रेशन, मतलब उसको इजरा कहते हैं उर्दू में। जी यानी किसी किताब का लोकार्पण होता है ना, वो किया जाता है कि भाई कुछ लोगों ने खड़े रह करके जी जी उस किताब को जारी किया। ऐसा कोई दस्तावेज अगर उन्होंने जारी किया हो, जो संस्थापक हैं उनकी जीवनी पर, 1924 से लेकर आज तक के इतिहास पर, बदलाव पर, और आज की वो देश और विदेश की इंटरनेशनल और मुल्क की जो परिस्थितियां हैं, और बिरादरी की जो हालत है, उसके ऊपर, उसके लिए आगे की भविष्य की कार्य योजनाओं पर कोई दस्तावेज रखे हों कहीं, तो मैं आपके माध्यम से जी संगठन के जिम्मेदारों से अपील करना चाहूँगा कि वो मुझे टेलीफोन करके मुझे बताएं, तो मैं वहाँ खुद उपस्थित होकर के वो किताब हासिल करके और वो बुक लेकर के मैं पढ़ना चाहूँगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जी जी जहाँ तक मेरी जानकारी फाइनल नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, जी जी मैं इसको चैलेंज नहीं करता कि मेरी जानकारी पुख्ता है। हाँ हाँ 100 साल का संगठन जिसका जश्न मना रहे हैं, जी उसके पास पूरे भारत में उसका सेंट्रल ऑफिस भी नहीं है। सेंटर ऑफिस नहीं है। हाँ,
और स्टेट वाले जो ये संगठन बना रहे हैं, जी उनके पास भी स्टेट ऑफिस नहीं है बैठने के लिए। फिर आपने कार्य को प्रगति आज कैसे आज मिली? इस आधुनिक दुनिया में जी जबकि नौजवान लड़के जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास भी खुद की वेबसाइट जी जी है नहीं। मैंने पता किया था, तो अभी तक मुझे ये बताया गया है, आई कांट कंफर्म, जी कि अभी तक जमीयत कुरैश की वेबसाइट भी उपलब्ध नहीं है। और जो लड़के, जिन बच्चों को वहां बुलाकर प्रस्तुत करके मोमेंटो वगैरह दिए गए, जी जी तो उन्हें ये बताना चाहिए कि ये लड़के जो डॉक्टर बने हैं या जो बने हैं, जी इनको डेवलप करने में संस्था का रोल क्या है। हाँ हाँ भाई आप दूसरे के बच्चे को, दो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो बच्चा डेवलप हो गया, जी जी या अपने पारिवारिक एफर्ट से हो गया या पर्सनल से हो गया, उसको लाकर आप संगठन में प्रस्तुत कर रहे हैं कि साहब हमारे अंदर इतने डॉक्टर बन गए, इतने इंजीनियर जी बन जी गए। यानी आप ये कहिए कि हमारे संगठन के प्रयासों से, हमारी मदद से, हमारे इंस्टीट्यूट खोलने से और हमारे वजीफा या स्कॉलरशिप देने से ये इतने बच्चे आज तक डॉक्टर बने, इतने इंजीनियर बने, जी जी इतने ये बने, इतने ये बने, इतने आईएएस बने, इतने आईपीएस बने, है नहीं। जी ये सब प्रस्तुत करना चाहिए था। जहां तक मैंने क्लिप देखी है जी जी सोशल मीडिया पे, जी और जो खबरें आई हैं और जो जाने वाले लोग मुझसे मिले हैं, जिनसे मैंने पूछा है कि भाई वहाँ क्या क्या प्रस्तुत किया गया, इस तरह की जो बातें मैंने पूछी, अगर ये कोई प्रस्तुत की गई है क्या, जी तो किसी ने भी उसमें यस में जवाब नहीं दिया। ऐसा कुछ तो वहां था नहीं। तो फिर जश्न किस बात का मना रहे थे आप? मुझे ये बताया लोगों ने, जी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद जो है, वो गवर्नमेंट बताती है 14 करोड़ के आसपास है। जी और वहां ये कहा गया उस संगठन, आप जिसको जश्न बता रहे हैं, जी वहां ये कहा गया, बताते हैं कि उसमें कुरैश बिरादरी अकेली 5 करोड़ है। अच्छा हाँ, और वो लोग ये दावा कर रहे थे हम 5 करोड़ के नुमाइंदे हैं, जी है। तो नुमाइंदगी कैसे स्थापित होती है, हम्म और ये 5 करोड़ का फिगर आपके पास कहां से आया साहब? जी जब 100 साल गुजरने के बाद आपके पास सेंट्रल लेवल पर ऑफिस नहीं है, जी तो आपके पास डाटा क्या है नहीं। देखिए, कुछ लोगों को, बच्चों को जमा कर लेना, हाँ हाँ है नहीं, और बिरला ऑडिटोरियम बुक कर लेना, जी जी और वहां पर कुछ देश प्रदेश के कुछ मेहमानों को बुला करके अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा लेना, जी तो ये तो, हमने तो संगठनों में जहां जहां गए हैं और कार्य किया है, तो उसमें हमने तो ऐसा कोई तरीका देखा नहीं। जी आपको ये बताना होगा समाज को कि भाई ये अब तक हमने किया और ये आगे हमारी कार्य योजना है, इतना हमारे पास फंड है नहीं, या इतने आर्थिक स्थिति के लिए इतनी हमने सोसाइटियां, जी आर्थिक सोसाइटियां या इतने कोऑपरेटिव बैंक संस्था के माध्यम से चल रहे हैं, इतनी कॉलेज और स्कूलें चल रही हैं, हमने बताना होगा ना। जी जी इतने बच्चे हमारी मदद से आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी इतने बच्चों को हम कोचिंग दे रहे हैं, है कि नहीं। ये सब आपको बताना होगा ना। आपका कहने का मतलब ये है कि आपको रिकॉर्ड सारा का सारा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो भाई भी 100 सालाना है। जश्न तो इसीलिए मनाया जाता जी है ना। जी जी भाई जो आप समझिए, आपकी शादी है वाशिद मियां, एक बात जी पूछता हूँ, जी आपकी शादी है, तो वो शादी तो आप हाँ कर ले और आपकी बीवी हाँ कर ले, हो गई शादी, जी एग्जाम वो कबूल हो गया, शादी हो गई हाँ ना। लेकिन आप उसके बावजूद भी 5-10 हजार आदमी जमा करते हैं, जी जी तो वो किस लिए करते हैं? रोटी खिलाने के लिए क्या? जश्न मनाने के लिए। जश्न मनाने के उस जश्न में वो दूल्हा दुल्हन को तो प्रस्तुत करना ही पड़ता है ना, जी जी बिल्कुल कि साहब बिल्कुल ये दूल्हा है और ये दुल्हन है, जी जी और ये दूल्हे का परिवार है, ये दुल्हन का परिवार है, जी वो तब जश्न होता है नहीं। आपको कोई रिकॉर्ड तो रखना होगा ना कि जी भाई ये जी दूल्हा ये है, दुल्हन ये है। तो आपको इसी तरह को, हमने तो यही देखा है, जी देवबंद का 100 साल जश्न हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साल जश्न हुआ, नदवे का 84 साल जश्न हुआ, जी जमीयत उलमा हिंद का 100 साल जश्न हुआ, और आरएसएस का 100 साल जश्न हुआ। तो वो अपनी पूरी 100 साल के रिकॉर्ड को प्रस्तुत कर कर उस पर एक्सपर्ट्स को दावत देते हैं कि वो थीसिस लिख के लाते हैं उस पर, जी कि आपके इतने रिकॉर्ड के अंदर ये चीजें आपसे छूट गई हैं।
और ये इतना काम आपका बाकी है। इस कामों के लिए आपको इतना तो साधन लगेगा, इतने लोग लगेंगे, है कि नहीं? इतने लोग जी लगेंगे, इतना साधन लगेगा और ये कार्य योजना होगी, है नहीं? उस कार्य योजना के लिए इतना बड़ा नेटवर्क लगेगा। जी मैं जमीयतुल उलमा हिंद में कार्य करता हूँ। जी जी राजस्थान के अंदर 24 जिलों में हमारी यूनिट है, जी 2 लाख हमारा केडर है, जी समझे क्या? जमीयतुल उलमा हिंद के राजस्थान में जो सिर्फ तहसील से लेकर के स्टेट लेवल तक के पदाधिकारी है, जी जी वो पदाधिकारी जो है ना, वो 1500 से ऊपर है और जी बिरला ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 1260 है। जी वो पदाधिकारी इतने हैं, हम्म है नहीं? हमारे पास बजट कितना है, हमारे पास ये कितना है, हमारे पास गाड़ी कितनी है, हमने कितनी मीटिंगें की, कितनी परफॉर्मेंस की, है नहीं? जहां तक मैं जानता हूं, जो स्टेट बॉडी है राजस्थान की, जहां तक मेरी जानकारी जी जी है, स्टेट बॉडी की का जो भी उसकी बॉडियां होती है ना, ये कमेटियां, जी जैसे कार्यकारिणी, साधारण सभा, हाँ हाँ ये होती है ना, जैसे हर संस्था में होती है, तो उसकी कोई मीटिंग पिछले 2 3 4 साल में हुई नहीं है, अच्छा जहां तक मेरी जानकारी जी है नहीं। हो सकता है कभी हुई हो, चुपचाप कहीं हो गई ऑल हो। इंडिया जमीयतुल कुरैश की नहीं, हाँ, ऑल इंडिया जमीयत उलमा इसकी राजस्थान यूनिट की बात जी राजस्थान यूनिट की है। राजस्थान यूनिट की कोई मीटिंग नहीं हुई जी है नहीं? कोई कार्यकारिणी नहीं है, कोई उसका कोई ये कार्रवाई रजिस्टर वगैरह होते हैं, वो हो, कोई कॉरेस्पोंडेंस हो, मेंबरशिप। मेरी जानकारी में इस पूरे 100 साल का तो मुझे मालूम नहीं, इस 20 30 साल में 2002 से लेकर आज तक राजस्थान के अंदर मेंबर साजी नहीं हुई है। मेंबर साजी जी यानी जो कोई भी संगठन जो है ना, उसके मेंबर्स बनते हैं, हाँ हाँ सदस्य बीजेपी के भी वगैरह बनते हैं, कांग्रेस के भी बनते हैं, सदस्य वगैरह सदस्य क्या बोलते हैं आप, सदस्य हाँ अभियान। मेंबर सदस्य ही होते हाँ, सदस्य अभियान। हैं सदस्य अभियान आज तक मेरा चैलेंज है कि ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की राजस्थान में सदस्य, प्राथमिक सदस्यों की वो सदस्यता का अभियान कब चला और उसके कितने सदस्य वो बता दे। जी नहीं बता सकते। बजाय इसके होना ये चाहिए, काम तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए काम करने से ही होगा। जी जी बगैर किए बगैर अपनी पीठ थपथपाने से तो कोई कौम डेवलप नहीं होगी। नहीं होगी देखिए, एक बात याद रखिए वासिद मियां, जी इस दुनिया में हजारों किस्म के काम हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन समाज सुधार और समाज की तरक्की जो है ना, वो फर्द की तरक्की से होती है। जी फर्द बोल तो एक आदमी, इकाई जी इकाई है। एक आदमी अगर डेवलप होगा तो फिर वो समाज बनता है, जी जी बिल्कुल समझे क्या? और एक एक फर्द के डेवलपमेंट के लिए जो है ना, अल्लाह ने हर काम के लिए, किसी को अल्लाह ने आपको अर्थ के लिए बनाया, किसी को समाज के लिए बनाया, किसी को खेती के लिए बनाया, लेकिन अल्लाह ने जो है समाज के सुधार के लिए स्पेशल मखलूक बनाई, जिसका नाम है नबी, जी जी अंबिया। जी वो स्पेशल मखलूक है अल्लाह की, अलग से जी मकबूल मखलूक वो बनाई। जी तो समाज सुधार का काम ये नबियों का काम है, ये बहुत ऊंचा काम है। जी जो भी करे वो मुबारक आदमी है, जी बिल्कुल बिल्कुल कोई भी करे, चाहे वो कुरैश बिरादरी का नाम लेकर करे या क्याम खानी बिरादरी का नाम लेकर करे या मुसलमानों का नाम लेकर करे, काम करना चाहिए, मुबारक काम है, लेकिन काम तो करना चाहिए। बिल्कुल 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 काम करने का तरीका तो अपनाना चाहिए, जी जी है नहीं? खाली जो है ना, आपने कहीं जाकर के अपना इंट्रोड्यूस करा दिया कि मैं साहब फला संगठन का सदस्य वो पदाधिकारी हूँ, और साल 2 साल में 500 700 1000 आदमियों को बुला के आपने फंक्शन कर दिया, उसका नाम 50 साल 100 साल जश्न रख दिया, जी तो ये तो मेरे ख्याल से, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इसको एक हसीन मजाक जरूर कहूंगा समाज के जी जी साथ। इतिहास और कुरैश समाज की तरक्की के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य पर थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे देखिए, सन 2002 में मैं राजस्थान में उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, ठेकेदारी का जी काम करता। उस वक्त एक इब्राहिम कुरैशी साहब मरहूम थे, मध्य प्रदेश के, जी वो जयपुर आए थे, हम्म, और हनीफ हाजी हनीफ खत्री साहब सीकर के सभापति रहे हैं। हम्म,
वो उनसे उनके साथ थे वो, तो उनकी मेरी मुलाकात सर्किट हाउस में हो गई, जी, जी, तो वो मुझे दिल्ली लेके गए थे। जी, तो वहाँ पर अ, मुझे इस जमीयतुल कुरैश के कई प्रोग्रामों में शामिल होने का मौका मिला है, जी, जी, और कई बार उन्होंने मुझे कई ओहदे भी दिए, जी, लेकिन मैंने कभी कबूल नहीं किए और मैं कभी गया नहीं जी। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश में? ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश में। जी, क्योंकि बुनियादी बात एक समझने की है जी, कि कोई भी संस्था, संगठन, इदारा, उसके चलाने के लिए आपके पास 3 चीजें जरूरी है। जी, एक तो आपके पास नीति, जी, जी, कि आप किस लिए चला रहे हैं, जी। मकसद क्या है आपका, हुँ, हुँ। वो आपको तय करना हो। जी, दूसरी कार्य योजना, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, हाँ। साधन संसाधन वो होना चाहिए, वो समाज से ही आता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और तीसरी चीज जो है ना, वो काम करने वाले काबिल, फाजिल, अच्छे, लर्नेड, सुलझे हुए, डेडिकेटेड लोग। ये 3 चीजें संगठन चलाने के लिए आवश्यक है। जी, जी, क्या क्या? एक आपके उद्देश्य, उद्देश्य, दूसरा आपका कार्य प्रणाली, काम करने का तरीका, तरीका। और तीसरा काम करने वाले लोग, शख्सियात। जी, शख्सियात, जी, जी, शख्सियत। हर कोई नहीं, हाँ, शख्सियात, हाँ। जो जिनकी काबिलियत, जिनका डेडिकेशन, जिनकी अ, मतलब हर अदा जो है वो समाज के लिए फायदेमंद हो। जी, जी, ऐसे लोगों का आपको सिलेक्शन करना होगा। वो मिलकर के फिर उन उद्देश्यों को लेकर के समाज के अंदर आपको भीड़ जमा करने से कभी कोई समाज सुधरता नहीं है। जी, जी। कभी आपने देखा कि एसएमएस हॉस्पिटल में सारे 2000 10,000 मरीज जमा होके कि साहब हमको ये गोली दे दो हम ठीक हो जाएंगे? नहीं। वो तो मरीज है सारे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह जो समाज है वो तो जनरली मरीज होता है। जी, जी। उसका इलाज एक डॉक्टर करता है, 2 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 5 डॉक्टर। जी, जी। वो डॉक्टर जानते हैं इनका इलाज कैसे होगा, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मरीज थोड़ी जानते हैं हमारा इलाज कैसे होगा। यहाँ क्या होता है कि मरीजों को जमा करके, आवाम को जमा करके कहते हैं साहब मैं इनका सुधारक हूँ, लीडर हूँ। जी, तो वो सब उनको क्या मालूम हमारा सुधारक कौन है? आपको उनको ये बताना होगा कि आपको ये बीमारी है, इस बीमारी की ये दवा है, और इतने दिन तक इस तरीके से आपको ये दवा मेरे कहने के अनुसार लेनी होगी, लेनी होगी। तब जाकर के आप इंप्रूव कर सकते हैं। जी, ये तरीका है, नेचुरल तरीका है, समझेगा आप? तो उसके लिए आपको समाज में सदस्यता अभियान चलाना होगा, जी। और सदस्य बनाने होंगे काबिलियत की बुनियाद। काबिलियत की बुनियाद। समाज, कोई भी समाज, चाहे कुरैश हो या कोई भी समाज हो, उसमें काबिल लोगों की किसी भी जमाने में कभी भी कमी नहीं रही है, आज भी है। जी, बहुत काबिल लोग हैं। आपको काबिल लोगों को ढूंढ कर निकालना होगा, जी, जी। उनको सिलेक्ट करना होगा, उनको ट्रेंड करना होगा जी, जी। अपने उद्देश्य के कार्य करने के लिए। फिर वो डेडिकेट होकर, कुर्बानी देकर उस समाज के लिए कार्य करेंगे। जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास अल्लाह ने 2 पैसा दिया है, जी, उन्हें समाज की भलाई के लिए उन लोगों की पैसे से मदद करनी होगी। जी, जी। जो यूथ है, नौजवान आप जैसे, उन्होंने अपना समय लगाना होगा, जी, यानी, और समाज को एक दिशा देनी होगी, दिशा। समाज महंगी शादी करने के बजाय समाज को ये समझाना होगा कि इसमें तुम्हारी भलाई नहीं, ये तुम्हारी बर्बादी है। जी, 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 आपको इस पैसे से स्कूल खोलने होंगे, स्कूल खोलने होंगे। आपको इस पैसे से समाज के आला तालीम हासिल करने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देनी होगी। जी, जी, आपको इस पैसे से महरूम और कमजोर गरीब बच्चियों की शादियां करानी होगी। आपको इस पैसे से बेघर लोगों को घर बना के देना होगा। जी, आपको इस पैसे से गरीबों, मुफलिसों, यतीमों, बेवाओं और परेशान हाल लोगों की मदद के लिए आपको फंड कायम करना होगा। जी, जी, वो तब जा करके एक स्कीम चलेगी और काबिल लोग उसमें काम करेंगे। काबिल लोग, जी, ये जी। पहली शर्त है समाज को खड़ा करने हाँ, की। हाँ। काबिल लोगों को आपको साथ लेना होगा, और काबिल लोगों की जो टीम खड़ी होगी ना, आप, जी। वो आपको बिरला ऑडिटोरियम बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ। अगर 50 काबिल लोग आपने समाज के खड़े कर दिए, तो वो समाज को दिशा दिखाने के लिए काफी है। हाँ, सुधार की राहें हैं वो। हाँ,
भीड़ तो पॉलिटिकल लोग दिखाते हैं, जी जी वोटों का चक्कर होता है। आपको हम्म, कौन से वोट लेने हैं? जी जी आपको तो समाज में बदलाव देना होगा। जब काबिल लोग जमा हो जाएंगे, यानी फिर सदस्यता अभियान शुरू करना होगा कि आपसे कौन समाज का कौन सा यूथ जो है वो आपके साथ मुत्तफिक है जी जी और वो आपकी टीम बनने के लिए तैयार है। जब गांव गांव ढाणी ढाणी, गांव गांव ढाणी ढाणी, बस्ती बस्ती, जब आपके संगठन का कार्यकर्ता जो आपके उद्देश्य से मुत्तफिक है और वो आपका बुनियादी बाजाब्ता मेंबर, बाजाब्ता मेंबर, ये नहीं कि कुरैश बिरादरी में कोई भी पैदा हुआ मेरा मेंबर है, जी जी वो नहीं। आपके उद्देश्य से वो मुत्तफिक है और वो 10 रुपये या 20 रुपये का फार्म भर के आपके उद्देश्य से इत्तेफाक रखता है और वो इस काबिलियत रखता है कि वहां पर काम करे। जी जब बूथ लेवल तक आपका कार्यकर्ता सक्रिय होगा तब आप समझिए कि अब बदलाव की नींव डाल दी गई है। और बदलाव करने के लिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 24 साल लगे जी जी खाली मक्का और अतराफ बदलने के लिए, तो आपको 5 करोड़ का तथाकथित समाज बदलने के हम्म लिए कितना समय चाहिए, कितने लोग चाहिए? हम्म, हम्म, समाज का बदला जी इंसान का बदलाव है बिल्कुल बिल्कुल और इंसान को बदलना दुनिया में सबसे टेढ़ी खीर जी 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 है नहीं? इंसान भूलता है और चूकता है जी और भटकता है। आज मुस्लिम समाज की, पूरे में ओवरऑल मुस्लिम समाज की बात करूं, आज मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि इस कौम का मुस्तकबिल खतरे में है और जी इस कौम का नौजवान जो है वो गलत राह पर पड़ गया है। जी जी उसमें कुरैश भी शामिल है। बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ी चुनौती है, ये बड़ी चुनौती है। इसे सच्चाई से बाहर आकर स्वीकार करना चाहिए। कैसे सामना किया जाए? हाँ, ये कार्य योजना बनानी होगी, काबिल लोगों को ढूंढना होगा, सीरियस होना होगा। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जी मैंने ये देखा है कुरैश बिरादरी में कि जो बड़ा बिजनेसमैन होता है हाँ या कोई थोड़ा कारोबारी आदमी होता है उसको कहते हैं इसको सदर बना दो, जी तो वो अपना बिजनेस देखेगा या सदारत करेगा? बिल्कुल बिल्कुल आपको सामाजिक सोच के आदमी को, जो समाजी खिदमत को इबादत समझता हो हाँ हाँ उस काम को अंजाम देने के लिए तैयार रहे। और 24 आवर्स तैयार रहता हो जी उस जी काम के करने, और दिन रात पिघलता हो। हम्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत यह है कि वो राउंड द क्लॉक 24 घंटा उम्मत के लिए फिक्रमंद रहते थे। बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला ने ये कहा, नबी इतना फिक्र करते हो आप, है नहीं, आप अपने आप को हलाकत में डाल लोगे। जी खुदा ने कहा जी 24 आवर्स एक एक बच्चे, एक एक इलाके, एक एक गांव, एक एक ढाणी की स्थिति के बारे में जो आदमी फिक्रमंद रहता हो, दैट इज द लीडर ऑफ कम्युनिटी। जी जी जरूरत है इच्छा शक्ति की। दूसरी बात आपसे कहूं, मैंने ये नोट किया है हम्म, कि ज्यादातर लोग चौधराहट के चक्कर में रहते हैं जी कि भाई मैं आई एम द फला बिरादरी का चौधरी, हाँ 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 यानी सामाजिक उत्थान ये सेवा कार्य है। जी सामाजिक की सेवा, समाज की इसलाह ये खिदमत का काम है, चौधराहट नहीं है। जी जी और समाज का जो खादिम होगा अल्लाह उसे चमकाएगा, बिल्कुल बेशक ये अल्लाह का निजाम जी जी है नहीं? चौधराहट चमकती, चौधराहट में तो ईगो होता है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ खिदमत कहाँ करेगा वो? हाँ हाँ मनाने वाली बात होती है उसमें, मानने वाली नहीं होती है। मानने वाले नहीं। जी ये समाज की बुनियादों को समझना होगा जी और इसमें बहुत बड़े बुनियादी बदलाव की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहां तक मैंने पढ़ा है, लिखा है, समझा है, और इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर जी दूसरे देशों में जाकर भी जो सामाजिक कार्य करने वाले, सामाजिक इनकलाब लाने वाले, उत्थान, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने वाले जिन संगठनों इदारों को देखा है, समझा है, और जो इतिहास मैंने पढ़ा जी है नहीं, और प्रैक्टिकल जो मैं पिछले 20-30 साल से काम कर रहा हूँ। 100 साल काफी बड़ी मुद्दत है। इस पीरियड के दौरान संगठन में काफी लोगों ने अपनी भूमिका भी निभाई है। और क्या उनमें से कोई ऐसी शख्सियत जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐतिहासिक भूमिका रही हो? इस बारे में क्या कहूँगा आपको, जिस संगठन के पास अपना ट्रैक रिकॉर्ड, जमीयत उलमा की 100 साल की तारीख आप कहो तो मैं अभी आपको वेबसाइट पे दिखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल जमीयत उलमा का उदयपुर वाटी में, नवलगढ़ के पास उदयपुर वाटी जी है, जी जी उदयपुर वाटी की तहसील के अंदर जमीयत उलमा का
जिम्मेदार कौन है आप वेबसाइट में देख लीजिए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। जी आप इसमें मणिपुर के अंदर जो पहाड़ों के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में, मणिपुर का कोई जिले का नाम ले लीजिए, उस जिले के अंदर पीछे जाकर के वो फलाने गांव के अंदर या फला इलाके में जमीयत उलमा का प्रेसिडेंट कौन है, उसका नाम मोबाइल नंबर आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। जी जी जमीयत उलमा ने 100 साल में क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सी शख्सियात पैदा हुई है, उनके सारे रिकॉर्ड, उनके ऊपर कोई सैकड़ों किताबें, कोई 50 सेमिनार, कोई 50 थेसियस, वो सारे का सारा रिकॉर्ड है, पूरी लाइब्रेरी भरी हुई है। और आजकल तो डिजिटल दुनिया है, जी 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 आजकल तो फिंगर टिप्स पे दुनिया अवेलेबल है, बिल्कुल बिल्कुल। एआई का जमाना है। हाँ आप समझिए एआई का इनकलाब दुनिया में आया हुआ है, आपको आदमी की जरूरत ही नहीं, जी आपको जी एक मीटर की इंग्लिश चाहिए या कौन सी दुनिया में सूरज कब कहाँ निकलता है, आपको एआई बता देगा। वेबसाइट नहीं होने का मतलब आप डिजिटल दुनिया में नहीं है, और किताबें नहीं होने का मतलब आप लाइब्रेरी से गायब है जी या जी रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। तो इससे ज्यादा इसके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करूं। स्टेट लेवल के जो प्रेसिडेंट है, पदाधिकारी है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा और उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है तो मौलाना से रब्ता कायम करें, संपर्क में आए, इनको बताएं। और सेंट्रल लेवल के जो भी पदाधिकारी है और इनके रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदारान हजरात जो भी है, इनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मौलाना से रब्ता कायम करके अगर आपके पास में कोई इस तरीके की जानकारी है तो इनको प्रदान करने की कोशिश करें, प्रयास करें। मौलाना आप, हाँ कोई सवाल आपने एक बात बहुत प्यारी कही कि नौजवानों को आगे आना हो, और कौम के अंदर जिस तरीके से बेदारी पैदा करने के लिए नौजवान पीछे हो रहा है, तालीम के एतबार से पिछड़ापन दिखाई दे रहा है, और समाज के अंदर जिस तरीके से बेबाक तरीके से बोलने वाले आप जैसे लोग हमारी सरपरस्ती करेंगे तो वो नौजवान आगे आ जाएंगे। तो उन नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवान खुद से कोई नहीं आगे आता है, जी 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 किसी समाज में नहीं आता, किसी दुनिया में नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल। यानी किसी कौम में नहीं आया, जब से आदम से लेकर आज तक जी जी अल्लाह ने हर कौम में लोगों को जगाने के लिए, खड़ा करने के लिए काम पर अल्लाह ने नबी भेजे। उन नबियों ने उस कौम के अंदर से टैलेंट को निकाला जी जी और उन्होंने उसको खड़ा किया है। जो लीडरशिप है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो किसी माहिर एक्सपर्ट के पास जाए। जी एक्सपर्टों की कमी नहीं है आजकल, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया बहुत डेवलप हो गई है, जी, डेवलप। इतने कंसल्टेंट बैठे हैं, मोटिवेशनल मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाते जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत लोग हैं जो पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं और आपको अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में वो आपको गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से आप काम करिए तो आपको इतने टाइम के अंदर बदलाव दिखाई देगा। जी तो उसके लिए आपको डेडिकेशन फर्स्ट आपके लिए जरूरी है जी जी कि बिल्कुल। आप समर्पण भावना से काम करें, कुर्बानी के जज्बे से। जी जी और कुर्बानी का मतलब अपना जान, माल और वक्त, तीनों की आप कुर्बानी दें, ठीक है। और उस कुर्बानी को इबादत समझ कर दें कि ये मेरे लिए इबादत है। जी अगर कौम का एक बच्चा भी कामयाब हुआ तो वो मेरे लिए आखिरत में जरिया होगा, जी जी ये समझ कर आप करें, ठीक है। चौधराहट के लिए नहीं, यानी कॉलर टाइट करने के लिए, फूल माला और साफा पहनने के लिए नहीं। जी जी उसके बाद फिर आप मोटिवेशनल लोगों के पास जाइए, उनके साथ बैठ करके वो एक्सपर्ट लोग आपको बताएंगे। जैसे आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो आपको आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा, जी आपको उसका ढांचा खड़ा करना है तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो आपको डॉक्टर डॉक्टर एक्सपर्ट के पास जाना। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी इसी तरह समाज के अंदर इनकलाब लाने के लिए भी ऐसे मोटिवेशनल एक्सपर्ट्स हैं कि उनकी सलाह लेकर के आपको एक योजनाबद्ध तरीके से टाइम बाउंड प्रोग्राम में काम करना होगा। और उसमें पहला मरहला, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप चाहे किसी भी खेत खलियान में, देश के आखिरी कोने में एक झोपड़े में अगर कोई नौजवान है और उसके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है, जी जी वो काबिल है, तो उसको ढूंढ के लाना होगा। जब काबिल लोग जमा हो जाएंगे तो उन्हें आपको उद्देश्य के लिए तैयार करना होगा। जब वो उद्देश्य से सहमत हो जाएंगे तो फिर उनको कुर्बानी के लिए आपको तैयार करना होगा। जी जब वो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएंगे तो समझिए फिर आपको प्लान उनके सामने रखना होगा कि भाई इस ढंग से आपको काम करना है।
फिर उस प्लान के मुताबिक काम करना होगा, ठीक है ना, जी, काम जी। चलेगा। और उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी कि भाई काम सही दिशा में चल रहा है क्या, कहीं भटक तो नहीं रहा है नहीं? और सोर्सेज का और सलाहियतों का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोर्सेज का और सलाहियतों का सही इस्तेमाल अगर होगा तो ये समझ लिए कि 100 साल तो बहुत होते हैं, 15 से 20 साल के, 10 से 20 साल में, 15 भी नहीं कहता हूँ, 10 से 20 साल में आपको स्थिति में बदलाव नजर आएगा। तो एक शेर सुना देता हूँ मैं आपको। जी, जी, बिल्कुल। रस्में वादे, जी। प्यार वफा, ये सब बातें हैं, बातों का क्या, हुँ। बातें तो बातें ही होती हैं, इसका दुनिया में कुछ लगता ही नहीं। एक शेर आपके इस विषय के लायक सुना देता हूँ, जी। जो जमीयतुल कुरैश या जो भी आपके कुरैश बिरादरी के फिक्रमंद साथी हैं और जो संगठन वगैरह चलाते हैं, मैं माफ़ी के साथ उनकी खिदमत में एक शेर पेश कर देता हूँ, जी। शायद इस मेरी पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुभाव हो। हौसला चाहिए, क्या? हौसला हौसला चाहिए। चाहिए तामीर नशेमन के लिए। नशेमन तामीर करना है ना, जी, जी, जी। है नहीं? हौसला चाहिए तामीर नशेमन के लिए, शिकवा खाने बरअंदाम से क्या होता है? अगर आपको नशेमन तामीर करना है तो हौसले का सबूत देना होगा, और जो हौसलामंद होते हैं वो नशेमन तामीर खुद के लिए भी कर लेते हैं और उनके लिए कर दिया करते हैं, है नहीं? ऐसा मेरा मानना है। हौसला चाहिए, आप खड़े रहिए, काम करिए, है नहीं? तो काम होगा और कौम के सामने कोई बढ़िया मजबूत योजना, है नहीं, और टैलेंट जी। लाकर के आप प्रस्तुत करिए। तो जैसे कि आपने सुना कि ये थे मेरे साथ में मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री साहब, जमीयत उलमा हिंद के राजस्थान के महासचिव, और इन्होंने जिस तरीके से मेरे सवाल थे, इनके जवाब थे, बेबाक तरीके से रास्ता तय करते हुए अपने जवाब इन्होंने दिए। मिलते हैं एक नए व्यक्ति के साथ, नए विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।